साहब है की कीता पूरी इकोनॉमी को शेक कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको इमरान खान का गुजरांवाला जलसा, मरियम नवाज ने अमरीकी खातून से कैसे मुलाकात की, रुपए के मुकाबले में डॉलर की डबल सेंचुरी, आटा मजीद महंगा होने पर सहाफियों और सियासतदानों के मज़ाहिया दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। इमरान खान ने गुजरांवाला में तारीखी जलसे से खिताब किया। आज से पहले गुजरांवाला में इतना बड़ा जलसा नहीं देखा गया। इमरान खान ने कहा, मैंने 21 साल क्रिकेट खेली लेकिन कभी भी इस तरह क्रिकेट स्टेडियम भरे हुए नहीं देखा। इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा, अमरीकी एम्बेसी से एक खातून आई, मरियम ने इसको अपने घर बुलाया, इसको गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर लाई और जिस तरह वो अमरीकी एम्बेसी की खातून के साथ चल रही थी, सिर्फ एक ही कसर बाकी थी कि वो इसके सामने लेटती और कहती, मेरे ऊपर से चल कर जाओ। ये क्लिप देखें। एक दफा वो अमेरिकी एम्बेसी से खातून आई, मरियम ने उसको अपने घर बुलाया, उसको गाड़ी से दरवाजा खोल के अंदर लाई और जिस तरह वो चल रही थी, उस अमेरिकी एम्बेसी की खातून से सिर्फ एक ही कसर रह गई थी कि वो उसके सामने लेट गई और कहे, मेरे ऊपर से चल के जाओ ताकि जूते ना गिर। आज इमरान खान की तकरीर में पंजाबी टच भी नजर आया। शहबाज शरीफ से जब लोग पूछते हैं कि मियां साहब है की कीता फसादत है सानू, इमरान खान ने कहा, वजारत उज़्मा को अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। शहबाज शरीफ जब भी फौजी बूट देखता है तो इतनी पॉलिश करता है कि इनमें इसको अपनी शक्ल नजर आने लग जाती है। चेरी ब्लॉसम बुरा फंसा है, इसके आगे समुंदर और पीछे पूरी अवाम है। वकार मलिक ने लिखा, इमरान खान की तहरीक इनकी और इनके नौकरों की सोच से भी ज्यादा ताकत पकड़ चुकी है। आज जो कुछ हुआ, इसने इमरान खान की ताकत में मजीद इजाफा कर दिया है। तमाम तर जोर लगाने के बावजूद ये सिस्टम इमरान खान के सामने ज़ेर होता नजर आ रहा है। इस जलसे को देखने के बाद गुजरांवाला के जिन सहाफ़ियों से मेरी बात हुई या जिन लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि ये जलसा बता रहा है कि गुजरांवाला में अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सीटें जीतने की पोजीशन में आ चुकी है। अब हम आपको चंद माह पहले और आज की पाकिस्तानी माशी हालत पर एक क्लिप दिखाते हैं। एंकर पर्सन आमिर अब्बास ने सवाल किया, गुज़श्ता हुकूमत में माईशत कैसी थी? इस पर नामवर माईशत दान डॉक्टर इशफाक हसन का जवाब सुने। इमरान खान दौर में मुल्क में सनती तरक्की अयूब खान के सुनहरी दौर की तरह हो रही थी। एक्सपोर्ट और तरसीलात ज़र मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा रही। GDP रेशो 12 साल में सबसे ज्यादा है। ये तो आपको 32-33 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होगा इस साल। तो ये तो पाकिस्तान की तारीख में तक कभी एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। इसी तरीके से रेमिटेंस जो है, ये भी 31-32 बिलियन डॉलर के करीब आपका रेमिटेंस होगा। इसी तरीके से आपकी जो GDP ग्रोथ रेट है, आज नोट कर ले मेरी बात को, ये 5.5% प्लस होगा। ये ट्रेन पटरी पे चढ़ी हुई थी, तो आगे जा रही थी। याद रहे, इस वक्त पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर 200 का हो चुका है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है। सदीक जान का ये ट्वीट देखें, लिखा, डॉलर 200 का अगर इमरान खान का दौर होता और मरियम नवाज का नौकर मौजूदा हुकूमती यूट्यूबर वॉशरूम में खड़ा टीवी पर इस खबर की आवाज सुन रहा होता तो इसी तरह आकर नंगा अपने यूट्यूब चैनल पर बैठ जाता कि हाय हाय मुल्क बर्बाद हो गया। लेकिन आजकल ऐसी खबरों को इजी ले रहा है। जानते हैं कौन है वो हुकूमती यूट्यूबर? दूसरी तरफ अजहर मशवानी ने ब्रेकिंग न्यूज देते हुए लिखा, हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम नेशनल अकाउंट्स कमेटी का बड़ा ऐलान। माली साल 2022 में पाकिस्तान की GDP की शरह तरक्की 6% रही। याद रहे कि पिछले साल भी कोरोना के बावजूद GDP ग्रोथ रेट 5.74% रही थी। तो फिर PTI की हुकूमत क्यों खत्म करवाई गई? इमरान खान ने कहा, मुजरिमों के टोले ने मेरी टीम के सारे अजीम काम पर पानी फेर दिया। चेयरमैन अपटमा नॉर्थ हामिद जमान का एक क्लिप देखें। माईशत दुरुस्त सिमत में थी, छेड़छाड़ की जरूरत नहीं थी। ऐसा करके जुल्म किया गया। गैर यकीनी सूरत हाल ने सब कुछ धड़ाम से गिरा दिया। 5 साल और ये स्टेबिलिटी रहती, हम अपने एक्सपोर्ट्स को 5 साल में 80 अरब पे ले जाएं या 90 अरब पे ले जाएं। ना आपको IMF की ज़रूरत है, आपके कर्जे भी कम, आपकी रीपेमेंट शुरू हो जाए, डॉलर्स की फरावानी है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक जुल्म हुआ, जिस भी वजह से हुआ। मैं सियासी गुफ्तगू में नहीं आता हूँ, लेकिन हमारी डायरेक्शन, हमारी सिमत बहुत अच्छी चल रही थी। तज़कियाकार मज़हर अब्बास का एक क्लिप देखें। ये गलत फैसलों के गलत नताइज होते हैं।
जिसने भी अदम एतमाद की तहरीक का फैसला किया उसने ना आगे देखा ना पीछे देखा और 1 पॉइंट एजेंडा था विदाउट रियलाइजिंग कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अतर काज़मी ने ट्वीट किया, आपने तो सियासत सिखानी थी, आपसे तो लोग फार्मूले पूछते थे, आप तो अपनी स्पीड पर नाज करते थे, फिर अचानक हुआ यूं कि आप सबको मौका दिया गया। अब सियासत सिखाओ, फार्मूला आजमाओ और स्पीड दिखाओ, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिला दें कि कौम के साथ प्रैंक हुआ है रूस से गंदम और तेल ना खरीदने पर। अतर काज़मी ने लिखा, जिस निजाम में कौमी इज्जत और गैरत का इतना फुकदान हो कि गंदम भी अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं खरीद सकते, तो ऐसी बरहना गुलामाना सोच रखने वाले निजाम को परवान चढ़ाने और चलाने वालों के जिस्मों पर अब कोई ऐसी पोशाक नहीं बची जिसको बेचकर आटा सस्ता किया जा सके। रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका लगा है और मौजूदा हुकूमत ने गलत पॉलिसियां चल के पूरी इकोनॉमी को शेक कर दिया है और आपके ज़र मुबादला के ज़खायर हों या सरमायाकारों का एतमाद हो, वो सारा कुछ मुतज़लज़ल हो गया है और ऐसी सूरत में आपकी इकोनॉमी लगातार नीचे जा रही है। खुदा न खास्ता दिवालिया की तरफ आप जा सकते हैं। मखदूम शहाबुद्दीन ने लिखा, अगर हुकूमत के आते ही डॉलर की कीमत का नीचे जाना शहबाज का कमाल था तो 1 महीने में आउट ऑफ कंट्रोल होना भी शहबाज का ही कमाल है। उस्मान सईद बसरा ने लिखा, अफसोस अफसोस कि ये तजर्बाती साजिश कौम की तबाही का बायस बन चुकी है। अमरीकी वायसराय और कठपुतलियां अपने अपने एनआरओ के लिए तमाम हदें फलांग चली हैं, जबकि कौम को इस दलदल में धकेल रही हैं जहां से निकलना आसान नहीं होगा। एंकर पर्सन कामरान खान ने कहा, मिशन इमरान खान, हुकूमत को जैसे तैसे फारग करना था, न कोई प्लान था न कोई माशी बेहतरी का रास्ता। शहबाज जरदारी और हुकूमत और सरप्रस्त कौम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा, बैरूनी साजिश में एक शर्त शामिल थी और वो थी पाकिस्तान की माईशत को तबाह करना ताकि फिर पाकिस्तान के दिफा को कमजोर किया जा सके और इसे एक प्रॉक्सी स्टेट बनाकर रखा जाए। शहबाज गिल ने मजीद लिखा, शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करना है। आटा तो और महंगा हो गया, अब जांगिया चड्डी भी ना उतार के बेच देना, ख्वाम ख्वाह नंगे और भी बुरे लगेंगे। कोई और ड्रामा करें जिसमें कौम को आपको नंगा न देखना पड़े। नंगा देखने से बेहतर है कौम आटा ही महंगा खरीद ले। इस पर मलिहा हाशमी ने कहा, वो जिसने कपड़े बेचकर अवाम को गंदम लेकर देनी थी, वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के स्विमिंग पूल की मरम्मत और आराइश के लिए 7.5 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। इमरान इस्माइल ने यह खबर अवाम तक पहुंचाई तो मरियम नवाज ने इस खबर को खूब उछाला ताकि चाचू की ये खबर जिसने नहीं भी सुनी वो भी सुन ले। एंकर जमील फारूकी ने इमरान खान के कहे गए अल्फाज लिखे कि गुलामी की मांगी हुई वो ऑक्सीजन जिससे बदन वेंटिलेटर पर चला जाए, ऐसी बेजान वेंटिलेटर याफ्ता जिंदगी से गैरत की मौत बेहतर है। शहबाज गिल ने स्क्रीन पर नजर आने वाली ये तस्वीर जिसमें जनूबी पंजाब में एक प्लास्टिक का वाटर कूलर रखकर साथ बाप और बेटे हमजा और शहबाज की तस्वीर का एक पोस्टर लगाया गया है। इस पर शहबाज गिल ने लिखा, ये है शर्म, ये बेशर्म लोग लंगर खानों और पनाह गाहों पर जुगते कसा करते थे, डैम्स पर जुमलेबाजी किया करते थे। अल्लाह अल हक है, आज पानी के स्टॉल लगाने को भी मेगा प्रोजेक्ट की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तस्वीरों के साथ। एंकर पर्सन कामरान खान ने ट्वीट किया, आज इमरान खान की सियासी कुव्वत का अंदाजा लगाएं। इनके खिलाफ 12 सियासी जमातें बशमूल PPP, PMLN, JUI मुत्तहिद हैं, फिर भी फौरी इलेक्शन में खान का मुकाबला करने से खौफजदा, इक़्तिदार बरकरार रखने, लॉन्ग मार्च और मुकाबले के लिए फौजी मदद दरकार है। फौजी क़यादत पहले ही सियासी मामलात पर मिस कैलकुलेशन की कीमत भुगत रही है। शहबाज शरीफ के बयान पर रिटायर्ड मेजर मोहम्मद आरिफ ने जवाब दिया, वज़ीर-ए-आज़म साहब, वो इस खजाने के साथ सेहत कार्ड भी चला रहा था, लंगर खाने भी चला रहा था, एहसास प्रोग्राम भी चला रहा था, पेट्रोल पर सब्सिडी भी दे रहा था, डैम भी बनवा रहा था, कर्जा भी उतार रहा था और सबसे बढ़कर अपनी कौम की गैरत भी मुकद्दम रख रहा था। और तुमने हफ्तों में ही माइशत, गैरत, इज्जत सब का जनाजा निकाल दिया और अब पूछते हो तुम्हारा कसूर क्या है। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम इस्तेमाल हुए हो गैर मुल्की ताकतों के हाथों, अंदरूनी साजिशों के हाथों और बैरूनी दुश्मनों के हाथों। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिलों में सिर्फ बुग़्ज़े इमरान था और नाम के साथ वज़ीर-ए-आज़म लगाने की हसरत थी और तुम्हारे मुल्कों ने भी 40 साल की बूट पॉलिश की खिदमत का सिला दिया है। मगर अब भागते क्यों हो? रुको और बर्दाश्त करो और मुकाबला करो इमरान खान का और इन सियासी और मुआशी हालात का जिनका वो मर्द मुजाहिद
वाहिद 4 साल से सामना करता रहा है, मगर एक दिन भी इसकी जुबान पर शिकवा आया न गिला। अब तुम्हें भी सामना करना पड़ेगा और बर्दाश्त करना पड़ेगा, वरना ये कौम इमरान खान को 2/3 देने के लिए तैयार खड़ी है और फिर तुम्हारी सियासत हमेशा के लिए जाती उम्रा में दफन हो जाएगी। इकरारुल हसन ने लिखा, जिस दिन इमरान खान की हुकूमत गिरी इस दिन लगता था कि खान साहब आइंदा इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, और ये बात मैंने ट्वीट भी की थी। लेकिन गुज़श्ता चंद हफ्तों में इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत बदल कर रख दी है। आज इलेक्शन हो तो ये 2/3 अक्सरियत से जीत जाएंगे। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।